हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट सम देखिए, लास्ट वीडियो में हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। सो सम 14 देखिए। इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। 100 स्टूडेंट है वो क्या है, हिंदी उनको आती है, और 50 स्टूडेंट उनको इंग्लिश आती है, और 25 ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और इंग्लिश। हर स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश, दोनों में से जानता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, यानी कि हमें यूनियन फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, यूनियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। NH मतलब हिंदी, E मीन्स इंग्लिश, ठीक है। बस ये यूनियन निकालने हैं उसी फॉर्मूले से। 15 और 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। जो 25 पीपल्स हैं ना, लोग हैं, वो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, 26 न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं, और 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 ऐसे हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, एंड 8 ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं, और 3% लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फाइंड करना हमें द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि उन लोगों के नंबर बताने हैं, मतलब कितने हैं वो, कि कम से कम एक न्यूज़ तो पढ़े, यानी कि कम से कम एक कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 भी हो सकते हैं, यानी कि उसमें 1 पढ़ने वाले, 2 पढ़ने वाले, 3 पढ़ने वाले। इसका सीधा सा मीनिंग क्या है कि सबकी यूनियन निकालनी है। यूनियन में सारे मिक्स होंगे ना। एंड सेकंड में निकालना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले, यानी कि ओनली हिंदी को पढ़ने वाले, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर एच को पढ़ने वाले, और आई को पढ़ने वाले, और टी को पढ़ने वाले। पहले डायग्राम से आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये हमने राइट कर लिया कि NH हिंदी को पढ़ने वाले, और टी है टी को पढ़ने वाले, आई को पढ़ने वाले, सॉरी हिंदी नहीं, एच न्यूज़पेपर का नेम है, और 2 को पढ़ने वाले हमने ले लिया कि एच और टी को पढ़ने वाले 11 हैं, टी और आई को पढ़ने वाले 8 हैं, और एच और आई को पढ़ने वाले 9 हैं, और जो तीनों को पढ़ने वाले हैं वो, सॉरी वो राइट करना भूल गए, बाय मिस्टेक रह गया, N ऑफ H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये तीनों को पढ़ने वाले हैं, और जो 11 है, ये पूरा पोर्शन 11 है हमारा, ठीक है, यानी कि दोनों को पढ़ने वाले, और ये पूरा पोर्शन क्या है, 9 है, यानी कि 3 इसमें इंक्लूड है 9 में, और यहाँ पर 3 जो है 11 में इंक्लूड है, और यहाँ पर 3 8 में इंक्लूड है, यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया आई और टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ये वाला पोर्शन हो गया एच और टी पढ़ने वाले, और ये वाला पोर्शन हो गया एच और आई पढ़ने वाले, और जो बीच में 3 है ये तीनों को पढ़ने वाले हैं। अब हमें कौन सा पोर्शन निकालना है, ये वाला, ये इसको छोड़ दो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और दूसरा क्या है, देखो हम क्या करेंगे, पहले ये जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट नंबर में से क्या माइनस करेंगे, एक बार ये माइनस करेंगे 11, और 9 माइनस करेंगे, और 8 माइनस करेंगे। बट आप ये देखो कि जो 3 है, 3 इसमें से 3 बार माइनस हो गया, यानी कि यहाँ बीच में तो कुछ भी नहीं रहा, ओके, ठीक है। यानी कि इन तीनों में जो 3 ये है, 3 बार आ गया इनके साथ, तो हम अब 3 यहाँ से चला गया ना, तो एक बार हम ये 3 माइनस कर देंगे, ओके, सॉरी प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर फिर सही नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ही रह ही गया है माइनस करने का वो, ठीक है। ये इसके साथ भी माइनस हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, और यहाँ से माइनस हो गया, तो ये तो बिल्कुल चला गया, तो एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा। सो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, N ऑफ H यूनियन T यूनियन I, फर्स्ट पार्ट में निकालना था। सिंपल तो क्या होता है, N ऑफ H प्लस N ऑफ T N ऑफ I, तो मैंने यही बताया था ना कि एक बार ये दोनों की यूनियन माइनस करनी, यानी कि H इंटरसेक्शन T, ये वाला पोर्शन माइनस करना है, फिर ये वाला और ये वाला, और एक बार हमने इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया, यानी कि 3 वाले को। बस वैल्यूज पुट करो इसमें, ठीक है, वैल्यूज पुट किया हमने, ये हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट में हमें निकालने हैं कि ओनली एच पढ़ने वाले, ओनली टी पढ़ने वाले, एक समझ लीजिए, बाकी समझ आ जाएगा। तो एच में देखो, अगर हमें सिर्फ एच निकालना है, तो उसमें से हम क्या निकालेंगे,
ये वाला पोर्शन यानी कि 11 और ये वाला पोर्शन यानी कि 9। अब यहाँ से फिर जो 3 है वो एक बार यहाँ से इसकी वजह से माइनस हो गया और एक बार इसकी वजह से माइनस हो गया, तो 2 बार हो गया, लेकिन हमें तो एक बार ही माइनस करना था, तो इसको ऐड कर देंगे एक बार हम। ठीक है, बाकी समय यही प्रोसीजर लेना है। अब ओनली हिंदी का निकालना था, तो हिंदी में से दोनों तो इंटरसेक्शन माइनस कर दी, यानी कि हिंदी की जिस चीज़ के साथ हुई, टी के साथ इंटरसेक्शन थी और आई के साथ इंटरसेक्शन थी, वो माइनस की, और जो कॉमन पोर्शन था तीनों का वो ऐड कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। सेम हमें टी के लिए करना है। ठीक है, टी के साथ जिनकी इंटरसेक्शन है वो माइनस होगी, और सेम हमें आई के साथ करना है, तो तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब उसने पूछा कि तीनों पेपर को, ओनली तीनों को पढ़ने वाले, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, 8 + 10 + 12। 16 देखिए, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, और जो 29 है प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, और 14 पीपल है जो ए बी को लाइक करते हैं, 12 पीपल है जो सी को लाइक प्रोडक्ट सी और ए को लाइक करते हैं, 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी, यानी कि बी एंड सी की इंटरसेक्शन 14 है, सी और ए की इंटरसेक्शन 12 है, एंड ए और बी की इंटरसेक्शन क्या है, सी है। एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, और 8 जो है तीनों को लाइक करते हैं। फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। अब इसमें जैसे हमने ये निकालना था कि ओनली एच न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले, सेम वही प्रोसीजर करना है, बस इसमें उसमें तो आपने तीनों का फाइंड किया था, इसमें सिर्फ ओनली सी का फाइंड करना है, बस नेम चेंज किया है वही। ठीक है, देखो ये कम्प्लीटली दे रखे हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, और यहाँ क्या है, दोनों को पढ़ने वाले, ए और बी को पढ़ने वाले, यानी कि इंटरसेक्शन 14, बी और सी की इंटरसेक्शन क्या थी 14, और ए और सी की इंटरसेक्शन क्या थी 12, और तीनों को पढ़ने वाले, लाइक करने वाले कौन है, 8 है। अब हमें देखो ओनली सी निकालना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला निकालना है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे, बट 8 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए ए को हम इसको ऐड कर देंगे एक बार। यहाँ इंटरसेक्शन सी राइट कीजिए, देखो सेम वही फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस दिस। ओके, दैट्स ऑल। बहुत ईजी है, एक दो बार रिवाइज करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है, दैट्स ऑल।